रोम में देखिए G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में शामिल हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पर चर्चा इस G20 सम्मेलन में होनी है। 2 साल के बाद ये फिजिकल मौजूदगी तमाम प्रमुखों की टेलीविजन स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये G20 सम्मेलन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग विषयों पर चर्चा इस सम्मेलन में होनी है। अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर वापस लाया जाए, कोरोना से अभी भी कई देश ऐसे हैं जो त्राहिमाम कर रहे हैं, मिलकर के हमें किस तरह आगे बढ़ना है, एक दूसरे की मदद करनी है, सामंजस्य कैसे बढ़ाया जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है। 29 से लेकर 31 तारीख तक प्रधानमंत्री इटली में रहेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम के लिए इटली से रवाना हो जाएंगे। वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा होगा प्रधानमंत्री का। आज कई द्विपक्षीय मुलाकातें भी होनी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हमारे साथ श्रृंजॉय मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस समय मौजूद हैं। श्रृंजॉय, G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो गया, तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। कितना महत्वपूर्ण है इस बार का सम्मेलन, किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी, जानकारी दीजिए। देखिए, 2-3 इशू बहुत ही मेजर है। एक तो है कोविड, और कोविड के बाद देश का रिकंस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक वेलफेयर जो होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक बहुत सिचुएशन खराब हो गया है आफ्टर कोविड, तो इसके बारे में बातचीत होना चाहिए, ये होना है। सेकेंडली जो बात होगा आपका क्लाइमेट चेंज के बारे में बात होगा। थर्ड पॉइंट जो होगा ये आतंकवाद के बारे होगा, टेरर फाइनेंसिंग के बारे होगा। ये 3-4 इशू तो आएगा ही, लेकिन क्लाइमेट चेंज पे बहुत एम्फोसिस रहेगा। आपका कोविड, पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड बहुत एम्फोसिस रहेगा। ये मीटिंग 4 के कई मीटिंग है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर से मीटिंग है, प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया से है, मैक्रॉन साहब फ्रेंच प्रेसिडेंट से मीटिंग है। उसके बाद जब लंदन जाएंगे वहाँ बोरिस जॉनसन से मीटिंग है, एनवायरनमेंट के बारे में वहाँ भी और भी ज्यादा बातचीत होना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है और देखने पड़ेगा क्या आएगा इससे, क्योंकि भारत कह रहा है, भारत चाहते हैं ये जो कोविड वैक्सीन हो सबके पास जाए। जो छोटे छोटे देश है जहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होता है, जो देश खरीद नहीं पा रहे हैं, भारत चाह रहा है ये सबके पास ये कोविड वैक्सीन जाए, क्योंकि एक देश भी पीछे रह गया कोविड में, वो फिर कोविड दोबारा आ जाएगा। यही सोच है भारत का। श्रृंजॉय, हमने देखा था US, UK, ऑस्ट्रेलिया के बीच जो एक सबमरीन डील हुई थी उसकी तनातनी ऑकूस पर भी नजर आई थी। तो भारत की कोशिश रहेगी कि देशों के बीच में मतभेद को खत्म किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो चाइना हिंद प्रशांत सागर में इसका पूरा फायदा उठाएगा। इन मसलों पर भी चर्चा। सही बात। देखिए, फ्रांस बहुत दुखी थे ये ऑकस डील के बारे, और आज भारत का फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रॉन से बात करेंगे। जो कहना है हमारा फ्रांस को, जब फ्रांस आप हमारे सबसे पुराने दोस्त हैं, और 1998 में हमारा जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था सब देश हमसे दूर रहे थे। एक देश जो हमारे साथ थे वो है फ्रांस, और भारत फ्रांस के साथ रहेगा, और भारत ट्राई करेगा ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप हो जाए इंडियन ओशन में, जिसमें ये ऑकस देश रहेगा, भारत रहेगा, और जापान रहेगा, और फ्रांस भी रहेगा। जो बोरिस जॉनसन के साथ आप मीटिंग बता रहे हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में जो बिडेन के साथ भी मुलाकात होनी है श्रृंजॉय, वो संक्षिप्त मुलाकात है, तो किन मुद्दों पर जोर रहेगा उनके साथ? देखिए, बाइडेन साहब के साथ तो मीटिंग हो चुका है वॉशिंगटन में, यहाँ थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ऑन एकदम स्ट्रक्चर्ड मीटिंग नहीं होना है जो सुना हुआ अभी तक, क्योंकि मीटिंग ऑलरेडी हो चुका है। मान लीजिए स्कॉट मॉरिसन साहब से हो गया है, बाइडेन साहब से हो गया है, ये तो हो गया है ऑलरेडी, लेकिन जब मीटिंग होगा तो थोड़ा बातचीत तो होना ही है, और वो होते रहेगा, क्योंकि एक दोस्ती बन चुका है, जिस आप फोटो में भी देखे हैं। जब मोदी जी गए थे तब एक दोस्ती हो गया था, देयर वाज अ फ्रेंडशिप बिटवीन द टू साइड्स, दैट वाज अपैरेंट। फोटो में भी आप दिखाई दिया ये, तो वो तो है। लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड मीटिंग है ये इंडोनेशिया का साथ है, सिंगापुर का साथ है, फ्रांस का साथ है, पोप का साथ तो हो गया है, इटालियन प्राइम मिनिस्टर का साथ हो गया है।
EU का जो दो लीडर है उनके साथ हो गया है। अब बोरिस जॉनसन का साथ है और कई मीटिंग, और सलमान, आपका प्रिंस सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया, उनका साथ भी मीटिंग चलेगा, शायद लंदन में ही होगा। चीन और रशिया के साथ भी मीटिंग है। चीन और रशिया श्रृंजॉय जी वर्चुअली जुड़ रहे हैं। रशिया के साथ तो हमारे संबंध अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चीन को कोई ना कोई जरूर कड़ा मैसेज जाएगा, क्योंकि चीन को लेकर दुनिया भी फिक्रमंद है, इस लिहाज से कि पाकिस्तान की मदद चीन करता है, उसके बाद फिर अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम करने के लिए चीन की मदद रहती है। यहां से भी एक कड़ा संदेश जाएगा जरूर तमाम देशों की तरफ से। देखिए, और 2-3 बात है। चीन कोविड वैक्सीन कहां से, ये जो कोविड वायरस कहां से आया? चीन से ही तो आया, पहली बात है। इसमें हम लोग सब ट्रबल्ड हुए हैं। ये कोविड वैक्सीन चीन से आया है, तो WHO को और स्ट्रांग करना चाहिए, ये भी याद रखना है। देखिए, जो अभी पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन, कार्बन, ये सबसे ज्यादा कौन देश में कर रहा है? ठीक है, अमेरिका कर रहा है और चीन कर रहा है। और चीन का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऐसे है, उनका कार्बन कैप्चरिंग है। इंडियन ओशन में, अफगानिस्तान में श्रृंजॉय जी, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, आपको दोबारा से हम कनेक्ट करते हैं। हम मुद्दे बता देते हैं इस G20 सम्मेलन के आखिर क्या मायने हैं इस बैठक के। खाद्य सुरक्षा एक मुद्दा रहेगा जिस पर चर्चा तमाम प्रमुखों के बीच में होगी। तो शुरुआत हो गई है सम्मेलन की, तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। आतंकवाद एक सबसे बड़ा मसला, आतंकवाद को खत्म करना है, टेरर फंडिंग को लेकर चर्चा होगी। देखिए, इस G20 सम्मेलन से पहले पोप फ्रांसिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने पोप को भारत आने का न्योता भी दिया है। देखिए, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, वो उन्होंने मुलाकात की थी, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोप फ्रांसिस से उन्होंने अभी मुलाकात खत्म की। आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ 20 मिनट की मुलाकात होनी थी, लेकिन ये 1 घंटे मुलाकात चली है। थोड़ी देर पहले अमित भी मेरे सहयोगी जुड़े थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोप फ्रांसिस के पर्सनल केमिस्ट्री का जिक्र कर रहे थे कि 20 मिनट की सिर्फ ये मीटिंग तय होती है, लेकिन वो 1 घंटे तक आगे बढ़ जाती है। उनके साथ भी कई अहम मसलों पर चर्चा हुई है। तो देखिए, दोनों के बीच करीब 1 घंटे चर्चा हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोप फ्रांसिस के बीच। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का भी न्योता दिया है। प्रधानमंत्री के